नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है झारखंड के खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। उससे पहले आप ये नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल कराने की मांग और आदिवासियों का विरोध। झारखंड में कई जिले में कुर्मी समाज द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर सामाजिक टकराव बढ़ा जा रहा है। कुर्मी समाज का कहना है कि वे एसटी वर्ग में शामिल हो ताकि सरकारी नौकरियां, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं में मिलने वाले आरक्षण पर लाभ पा सके। वहीं आदिवासी संगठनों ने इस मांग का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि कुर्मी समुदाय ना तो कभी आदिवासी रहा है और ना ही अब आदिवासी हो सकता है। आदिवासियों का यह भी कहना है कि यदि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया गया तो उनकी जातीय पहचान, सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण अधिकारियों को खतरा होगा। रांची, धनबाद, खुट्टी और जमशेदपुर जैसे जिले में आदिवासी समुदाय ने अपनी परंपरा और हथियार लेकर विशाल आक्रोश महारैली निकाली। इस विरोध में महिलाओं की भी बड़ी संख्या शामिल रही। आदिवासियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी बात मानी नहीं गई तो व्यापक आंदोलन करेंगे, जिससे सड़क अवरुद्ध करना और आर्थिक नाकाबंदी जैसे कार्रवाई भी शामिल है। राजनीतिक दल इस विवाद में विभाजित है। कुछ दल कुर्मी समाज के समर्थन में है जबकि कोई आदिवासी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने कहा है कि वे सभी पक्षों में बातचीत करेंगे और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएंगे। यह मामला संवेदनशील होने के साथ ही राज्य की सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। झामुमो की घाटशिला उपचुनाव की तैयारी। घाटशिला विधानसभा सीट में उपचुनाव नजदीक आने के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने अपनी कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेज कर दी है। 15 अक्टूबर को रांची में झामुमो की केंद्रीय समिति बैठक में उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का फैसला किया जाएगा। चर्चा है कि पूर्व विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके बेटे सोमेश सोरेन को टिकट दिया जा सकता है। घाटशिला झारखंड की आदिवासी बहुल इलाके में से एक और सीट झामुमो के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ की जनता स्वरूप और आवश्यकताओं को समझते हुए पार्टी उपयुक्त प्रत्याशी की घोषणा करने की योजना बना रही है। चुनाव में क्षेत्र के विकास, रोजगार सृजन और आदिवासी अधिकारों पर जोर दिया जाएगा। सभी राजनीतिक दल आगामी उपचुनाव के लिए अपनी रणनीतियां बेहतर बनाने के लिए लगे हुए हैं। स्थानीय नागरिक इस चुनाव को अपनी समस्याओं के समाधान व अवसर मान रहे हैं। सियासी विशेष इसे आदिवासी राजनीति के संवेदनशील मुद्दों के दिशा निर्देश के रूप में भी देखते हैं। रांची के दसम फॉल में युवक की डूबने से मौत। रांची के प्राकृतिक जलप्रपात दसम फॉल में नहाने गए 37 वर्षीय युवक रोशन कुमार शर्मा पर पैर फिसलने से पानी में डूबने का दुखद हादसा हुआ। रोशन मधुबनी, बिहार में रहने वाले थे और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए थे। नहाते हुए वे गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव के कारण बह नहीं सके। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने पूरे दिन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन पानी की गहराई और तेज बहाव के चलते युवक का शव नहीं मिल पाया। एनडीआरएफ की टीम भी राहत कार्य में लगी हुई है। प्रशासन ने पर्यटकों को चेतावनी दी है कि प्राकृतिक जल स्थान पर अत्यधिक सावधानी बरतें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। यह जलप्रपात झारखंड का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, किंतु इस हादसे से सुरक्षा नियमों का पालन करें। यह जलप्रपात झारखंड का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, किंतु इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।